हाँ तो भैया जी, आप सभी ने पहले पार्ट में देखा कि हमारे चाचा जी आए और मॉर्निंग की सबसे पहली चाय चाचा जी की तरफ से पी गई। अब आगे देखिए क्या होता है। तो भैया जी, आगे की कहानी में हमारे चाचा जी हम सभी को लेकर स्टेशन से रूम की ओर चल दिए थे। और हम रूम पर पहुंचते ही फटाफट से रूम की छत पे खड़े होकर दिखने वाले नज़ारे को रिकॉर्ड करने लगे थे। और भैया जी, वो नज़ारा कुछ इस प्रकार दिख रहा था। तो भैया जी, अपने रूम पे पहुंचने के बाद हम अपना बोरिया बिस्तर रख के घूमने के लिए निकल चुके थे, यानी कि इंग्लिश में कहा जाए तो एक्सप्लोर करने के लिए। अब तो धीरे धीरे मोहनिया के रेलवे स्टेशन की पटरियों को पार करना शुरू कर दिए थे। फिलहाल भैया जी, अब तो हम मोहनिया के बीच बाजार में घुस चुके थे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, माँ मुंडेश्वरी द्वार जो कि मोहनिया में स्थित है। अब भैया जी, हम घूमने निकले ही थे तो मोहनिया के पुल पे भी चढ़ गए। पुल पे चढ़ने के बाद कुछ फ़ोटो खिंचाई और कुछ वीडियो बनाई। बाकी मज़ा तो आ रहा था। तो भैया जी, अब बिहार में जाकर आप लोग लिट्टी चोखा के बराबर मशहूर मिठाई को नहीं खाएं तो मतलब क्या ही घूमें भी यार। तो भैया जी, अब हम भी घूमने फिरने के बाद होटल पे पहुंच गए थे मिठाई टेस्ट करने के लिए। तो भैया जी, अब कुछ समय बीतने के बाद हम अपने रूम को यानी कि बिहार को छोड़कर लखनऊ की ओर लौट चलने का मन बना लिए थे। अब तो भैया जी, हम बस में बैठकर बिहार से मुगल सराय यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक का सफ़र शुरू कर चुके थे। अब आप भी पूछेंगे, भैया जी आना आपको लखनऊ है तो मुगल सराय तक का सफ़र क्यों शुरू किए हैं? तो भैया जी, मुगल सराय पहुँचने दीजिए, फिर आपको बताते हैं। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो जाके बनारस नहवा दे तो। Sorry ass DJ. फ़िलहाल भैया जी, हम बिहार से मुगल सराय तक का सफ़र पूरा करने के बाद अब अपने मुगल सराय रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके थे। और ये रहा अपना मुगल सराय रेलवे स्टेशन, जो कि यहाँ के लगे फ़ोटोग्राफ आपको बनारस के लगभग नज़ारे का प्रदर्शन करते हैं। बनारस की लगी तस्वीरें इस स्टेशन का और भी शोभा बढ़ा रही थी भैया जी। बाकी मज़ा आ रहा था। तो भैया जी, अभी मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे, ठीक है, आगे चलते हैं। जाएगी दिल्ली। हाँ, दानापुर से हम आनंद विहार दिल्ली जाएगी दिल्ली। टिकट कराएं। अब भैया जी, हमारी ट्रेन मुगल सराय रेलवे स्टेशन को धीरे धीरे पार कर रही थी। माटी फेर दिया ना लुई केरे बाती दैया के जुआ चलेला सारे राते माई के मसीरिया में दिया ना बाती माई के
एक बच्चे से दीपक जलवा दीजिएगा बाबा तो भी कल्याण है बाबा। बच्चे को ही जलाना चाहिए बाबा। बच्चे बच्ची कोई भी हो घर में एक दीपक कहिए बाजार पीढ़ी पर जाकर जला दे। माटी का दीप बनाना है रूल, थोड़ा सा घी थोड़ा सा तेल चटा देना चाहिए, बस माँ का दीपक जल गया, उससे ही कल्याण होगा बाबा। माता जी क्रोध में है, देवी माँ सरस्वती देवता क्रोध में है और माँ दैवी क्रोध में है। महाकाली महालक्ष्मी महादैवी सरस्वती देवता धरती पर विराजमान रहते हैं बाबा। माँ सरस्वती का क्रोध और माँ देवी का क्रोध, जिसे अष्टभुजी माता कहते हैं, ये दोनों क्रोधित है। अगर मानव उसको नहीं सेवा करेगा तो वो तो अपना क्रोध दिखलाएगा। उन्हें खुश और पसंद करना चाहिए। तो भैया जी बाबा कहानी भी यही नहीं ख़त्म हुई है, गंगा नदी पार होने दिए फिर आपको सुनाते हैं। बाकी गंगा नदी देखिए, अरे लाइट सेवा कराना ऐसा लग रहा खींच रही है। बड़ा ठंडा लग रहा है यार यहाँ पे। पानी रहे कोनो नदी में कितना पानी कट गया। कैसे हो जाता है, प्रेम तो तुरंत तुरंत होता है और तुरंत तुरंत रिपीट किया जाता है। तो ओरिजिनल प्यार क्या है? वो है जैसे कि भाव होता है, सद्भाव होता है, दुर्भाव होता है। बना हुआ है तो वीडियो का भाव करने से भाव जो होता है भाव होता है। और जो सद्भाव तुम्हारे लिए हमेशा सोचता है, जो सद्भाव करता है तो वही प्रेम होता है। सद्भाव है। अरे बनावा फूल है गंगा जी। तो भैया जी अब बाबा का ज्ञान लेते लेते हम बनारस पहुंच चुके थे और बनारस ही हमारे देखने और दिखाने का आखिरी समय था, क्योंकि इसके बाद तो हम नींद की लहरों में डूब चुके थे। शायद अब सीधे अपने लखनऊ स्टेशन पर मिले। जी अभी हम अपने ट्रेन से उतर चुके हैं और बीच में तो काफ़ी लेट हो चुकी थी, लेकिन फ़िलहाल अभी एकदम टाइम पे छोड़ दी। मैं तो सो गया था, पता भी नहीं चला। चोट लग गई क्या इसको? किसको?
बारिश हो रही है यार। भैया जी आप लोग पूरा देश विदेश घूम आइए, लेकिन अपने घर पहुंचने की जो एक्साइटमेंट और खुशी होती है ना, वो अलग ही होती है। तो भैया जी फाइनली अब हम घर अपने पहुंच चुके हैं, यानी कि बिहार से लखनऊ का तक जो सफ़र था ख़त्म हो चुका है और हम अपने घर पे पहुंच चुके हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 3, क्योंकि 2:30 बजे मेरी ट्रेन छुड़ी है और घर पहुँचते 3 बज गया है। अब मुझे ये चॉइस करना है, सोना या काम, यानी कि आराम या काम। देखिए अभी चॉइस करते हैं। फ़िलहाल अभी तो घर पे बातचीत हो रही है, सुबह 4 भी बज सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहीं पे क्लोज। तो भैया जी बारिश अभी भी जारी है, जैसा कि हमें ऑटो वाले बताया थे कि शाम 4 बजे से हो रही, लेकिन अभी सुबह के बज चुके हैं 3:30 और बारिश लगातार चल ही रही है। ठीक है, अभी हमें फ़िलहाल लगी है भूख, देखते हैं क्या क्या है। The next day. तो भैया जी कल पिछली रात हम 2:30 बजे लखनऊ पहुँचे हैं और आज 11 बजे उठे हैं, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 2:30 और फिर से टिकट रेडी है शनिवार का। कैसा लग रहा है भैया जी? क्या चाह रहे हैं, आतंक करें हम? चाह रहे हैं तो कमेंट करिए नीचे। वैसे भी करना चाहिए हमको आतंक। आप सही हैं, ठीक है। मालूम है भैया जी आपको विश्वास नहीं होगा, तो ये देखिए लखनऊ टू पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, तारीख 23, ठीक है। हाँ तो भैया जी यहाँ तक अगर वीडियो देख लिए ना तो शेयर और सब्सक्राइब तो दबा के करिएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट कर दीजिएगा बस।